बच्चों, आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का। आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर का नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स और अभी तक चप्पल आई नहीं है स्टोरी में। ठीक है, अभी तक सिर्फ बिल्ली का नाम ही चल रहा है। पार्ट 1 में आपने एक बिल्ली की पढ़ी कि भाई MP पुनिया करके, भाई महेंद्र वर्मा पल्लव पुनिया करके बिल्ली है जो भाई बच्चों ने लाई है, दया के कारण बच्चों ने घर में लाई है। तो आपने बिल्ली के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अभी तक चप्पल तो आई नहीं, ठीक है। हम पार्ट 2 में आए, अब चप्पल के बारे में आएगा, ठीक है। पार्ट 1 में आपने बच्चों की करुणा, दयालु, मतलब बच्चे दयालु हैं, आपने देखा, काइंड है। बिल्ली बाहर भाई ऐसे एकदम उदास सी थी तो उसको घर पे लाके ऐसे दूध पिलाया और ऐसे उसको भाई पुराने फुटबॉल पे उसको भाई बिछा के दिया, ठीक है। तो मतलब आपने क्या देखा कि बच्चों ने दया दिखाई। तो पार्ट 2 में मतलब इसमें यही दिखाया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनका मन कितना निश्चल और मतलब कितना काइंड होता है, ठीक है। मतलब उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है, एकदम फुल ऑफ काइंडनेस होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में, अब हम पार्ट 2 में अब चप्पल आएगी, ठीक है। जो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो स्टोरी का टाइटल है पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। सो टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है, मृदु क्रैक्ड अप टू द विंडो, ठीक है। आपने क्या कल पढ़ा कि भाई जब वो सब ये बिल्ली की बातें कर रहे थे तो अंदर से रूम से क्रीच की आवाज है, क्रीच ऐसे कोई अनप्लेजेंट सी आवाज है, अजीब सी आवाज, क्रीच आवाज आई। तो जब आवाज आई तो जो मृदु है, ठीक है, मृदु क्या करती है, चुपके से विंडो में झांक के देखती है, ठीक है। क्रैक्ड का मतलब चुपके से। लाली, मैं पेज नंबर 22 पे पढ़ रही हूँ, ठीक है। Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bolstering her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. जो लाली है, लाली वो थोड़ा सा दूर बैठी हुई है और अजीब से awkwardly मतलब अजीब से उसने अपना वायलिन और बोस्ट्रिंग पकड़ा हुआ है। उसके जो एल्बोज हैं वो एकदम बाहर निकले हुए हैं, मतलब वो जैसे बजाते हैं ना वायलिन में, कैसे ऐसे नजदीक रखने पड़ते हैं, तो उसने अपने एल्बोज बाहर रखे हुए हैं, ठीक है। एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन, और उसके आंखों में जो मतलब उसके आंखें कॉन्सेंट्रेशन से चमक रही थी, मतलब वो कोशिश कर रही थी कि भाई पूरा मैं मेरा वायलिन में ही ध्यान दूं। उसकी आंखें कॉन्सेंट्रेशन से झलक रही थी। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of music master, ठीक है। मतलब वो जो उसके सामने कौन बैठा हुआ था, म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ था। बोनी फिगर मतलब एकदम दुबला पतला सा और एकदम विंडो को अड़ के बैठा हुआ था। बैक ऑफ द विंडो मतलब बिल्कुल विंडो को अड़ के म्यूजिक मास्टर बैठा हुआ था। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. वो जो म्यूजिक मास्टर था वो बाल्ड मतलब उसके बाल नहीं थे, BALD, बाल्ड मतलब बाल नहीं होना, बाल नहीं, बीच में टाल होना, टाल होती है ना बीच में, वैसी टाल थी। और विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स। अच्छा, फ्रिंज का मतलब क्या होता है, जो माथे के बाल लटक रहे थे उसने कान के पीछे कर रखे थे। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और उसने वो नहीं पंडित लोग कैसे पीछे जैसे चोटी बनाते वैसे गुच्छा था बालों का पीछे, ठीक है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उसके नेक पे गोल्ड चेन चमक रही थी, मतलब म्यूजिक मास्टर ने गले में गोल्ड चेन डाली हुई थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड, और उसके हाथों में एक डायमंड रिंग थी, मतलब डायमंड की रिंग थी। और एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन, वो वायलिन की डंडी ऊपर नीचे कर रहा था, तो वो जो उसकी डायमंड की रिंग थी वो भी अड़ रही थी, ठीक है। A larch was stuck out from the beneath his gold border वेष्टी एज, वेष्टी VESHTI, वेष्टी का मतलब क्या होता है, वेष्टी का मतलब होता है धोती, ठीक है। तो उसकी जो वेष्टी थी, बॉर्डर वाली दो धोती पहनी हुई थी, उसने एक पैर मतलब बाहर निकाल के रखा हुआ था। He was beating time on the floor with a scrawny big toe, और उसके जो पतले से पैर थे उसके टो से वो
जो जमीन पे ऐसे थाप दे रहा था, मतलब म्यूजिक का वो दे रहा था, ठीक है। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin. तो वो मतलब बजा रहा था कुछ, और लाली थी पीछे पीछे उसके, वो भी बजा रही थी, मतलब वो रुक रुक के बजा रही थी। हाल्टिंगली स्टम्बल्ड मतलब रुक रुक के बजा रही थी। Which looked quite helpless and unhappy in her hands, ठीक है। मतलब वो ऐसे बजा रही थी एकदम, मतलब वायलिन जिस दुखी लग रहा था उसके हाथों में। व्हाट अ डिफरेंस, मतलब जैसे म्यूजिक मास्टर बजा रहे थे, म्यूजिक मास्टर एकदम मतलब मस्त धुन बजा रहे थे, बहुत अच्छी, कानों को अच्छी लगे, और जो लाली बजा रही थी एकदम अनप्लेजेंट। मतलब व्हाट डिफरेंस भाई, आप म्यूजिक मास्टर की धुन सुनो और लाली की धुन सुनो, एकदम अजीब। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। जो म्यूजिक मास्टर थे वो, मतलब जो म्यूजिक मास्टर जो नोट्स, मतलब वो जो सुर लगा रहा था, वो जो वायलिन से सुर दे रहा था, उसके सुर तो एकदम मतलब जैसे एकदम एक मीठी मधुरता फैला रहे थे, ठीक है। इनविजिबल मतलब एक कहते हैं ना अदृश्य मधुरता फैला रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोंग। वो जो मास्टर वो जो वायलिन बजा रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे पटरी पे ट्रेन चलती है ना, एकदम मतलब अच्छे से चलती है, वैसा लग रहा था, ठीक है। एंड विजिंग अलोंग, ठीक है, और आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा था। As Ravi said, Mritu stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stems, making lovely music. मृदु तो सिर्फ वो मास्टर के हाथ ही देख रही थी, किस तरह से वो स्टैम मतलब वो डंडा, वायलिन का डंडा कैसे एकदम मतलब आराम से ऐसे घुमा रहे थे, ठीक है। स्क्वैक, देयर वॉज लाली डीरेलिंग अगेन। स्क्वैक मतलब फिर से लाली की वो अजीब सी बजाने की आवाज, ठीक है। लाली बहुत बेसुरा बजा रही थी और मास्टर जी बहुत अच्छा बजा रहे थे, ठीक है। अब देखो, अब नया कैरेक्टर आया कहानी में। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, ठीक है। तो अम्मा कौन बुला रहा है? अम्मा। वेल मतलब दुख भरी आवाज से किसी ने अम्मा अम्मा बुलाया गेट से। रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was। रवि ने क्या बोला? रवि ने उसकी मम्मी ने रवि को बोला कि इस भिखारी को बाहर भेज दे। मतलब जो अम्मा अम्मा बुला रहा था वो भिखारी था, ठीक है। तो उसकी मम्मी पीछे वरांडे में बैठी हुई थी, जहाँ वो चैटिंग कर रही थी, जहाँ वो गप्पे मार रही थी। किसके साथ? तापी के साथ। तापी कौन है? तापी मृदु की ग्रैंडमदर थी। तो उसकी मम्मी, जो रवि की मम्मी है, वो तापी के साथ गप्पे मार रही थी, चैट कर रही थी, और उसने कहा इस भिखारी को वापस भेज दे। He has been coming, मैं पेज नंबर 24 पे आई हूँ, ठीक है। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi। कह रही है कि भाई ये रोज मेरे घर आता है, एक हफ्ते से मेरे घर आ रहा है। अब टाइम एक हफ्ते से भाई मैं कंटिन्यूसली इसको भीख दे रही हूँ। अब टाइम आ गया है, ये कोई और घर ढूंढ ले भीख के लिए, ठीक है। ये पाती ने तापी को बोला। पाती कौन? पाती कौन थी? रवि की मम्मी, ठीक है। रवि की मम्मी पाती थी, और वो किसको ये बोल रही है? तापी को बोल रही है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, ठीक है। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे गए, और रवि जो बैगर था, जो भिखारी था, ऑलरेडी गार्डन में था, और वो एकदम आराम से गार्डन में ऐसे बैठा था जैसे खुद का घर हो, ठीक है। और उसने क्या किया? उसने अपने ऊपर का कपड़ा नीम ट्री के नीचे बिछा दिया ऊपर का कपड़ा, एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, ठीक है। नीम ट्री के मतलब वो नीम ट्री का वो जो नीम ट्री का ट्रंक होता है, ट्रंक मतलब क्या होता है? नीचे वो होता है ना, ये जैसे ट्री हुआ ना, तो ये यहाँ पे ये ऐसे अड़ के बैठ गया, ठीक है। ये ट्रंक होता है ना, ठीक है। ट्री के ट्रंक पे ऐसे अड़ के बैठ गया, ठीक है। नीम ट्री के ट्रंक पे वो अड़ के बैठ गया, ठीक है। तो अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अस लिटिल स्नूज, वो ऐसे बैठा था जैसे अब सोने वाला था। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, उसने सोचा मुझे भीख मिले
तो जैसे वो बीक की इंतजार कर रहा था, तभी रवि आया और रवि ने उसको जोर से बोला गो अवे, यहाँ से चला जा। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। रवि ने बोला मेरी पाती बोल रही है अब टाइम आ गया है तो किसी और घर से भीख मांग। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one। अब ये जो भिखारी था एकदम आंखें फटी रह गई। वही ऐसा सुन के, वो तो एक हफ्ते से उसको भीख मिल रही थी इस घर से, तो बच्चों को ऐसे घूर घूर के तीनों को देख रहा था। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls। कह रहा है कि उसकी जैसे गला भर आया और गला भर मतलब भरे हुए गले के साथ, मतलब रोते हुए गले के साथ बोला कि इस घर की औरतें बहुत ही दयालु हैं। काइंड सोल्स मतलब बहुत ही दयालु आत्माएं हैं ऐसे। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक। मैंने अपनी आत्मा और अपना शरीर, मैंने उनकी दयालुता के कारण ही पूरा हफ्ता में जिंदा रहा हूँ। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। बोला मैं मान ही नहीं सकता कि वो मुझे वापस भेजें। He raised his voice, Amma, Amma, oh, said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth. Within its few remaining teeth strained brown with beetle chewing। मतलब वो मान ही नहीं रहा था रवि से, फिर से चिल्लाने लगा भिखारी अम्मा अम्मा करके। उसका जो मुंह था उसमें सुपारी थी और सुपारी के कारण जो उसके दांत थे एकदम ब्राउन थे, ठीक है, जो थोड़े घने बच्चे थे, और उसका जो आवाज और तेज होता जा रहा था। शायद उसका पेट खाली था, उस वजह से उसकी आवाज और जोर से निकल रही थी। और तो जोर जोर से वो अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था। अभी भी वो रवि की मम्मी को बुला रहा है भीख के लिए। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन सेड रुकुमनी। रुकुमनी ने क्या बोला, रवि बोल दे इस भिखारी को कि किचन में कुछ भी नहीं है। शी साउंडेड फेड अप एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। उसने बोला रवि उसको बोल दे किचन में कुछ भी नहीं बचा है। अब मतलब उसको जैसे उसको एकदम गुस्सा आ रहा था और उसने रवि को बोला उसको बोल दे कि अभी ना आए कभी इधर। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. अब मतलब इसकी माँ ने इतनी जोर से बोला कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है, इस भिखारी को बोल फिर से कभी ना आए। तो वो रवि को बोला बोलने के लिए, पर इतनी जोर से बोला ना, तीनों बच्चों ने भी सुना और भिखारी ने भी सुना। अब भिखारी एकदम दुखी हो गया क्योंकि उसको हफ्ते से ये खिला रही थी, तो वो दुख में ही आ गया। तो वो एकदम मतलब खड़ा हो गया, मतलब I will go, he said wearily, only let me have a rest under his tree। कह रहा है ठीक है मैं चला जाऊंगा, पर मुझे खाली थोड़ी देर इस ट्री के अंदर, इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर मेरे को आराम कर लेने दो। The sun is so hot, the tar has melted on the road, my feet are already blistered। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet। उसने क्या बोला कि हाँ मैं चला जाऊंगा। मैं उसकी माँ तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। कह रहा थोड़ी देर मुझे इस नीम ट्री के नीचे बैठने दो। भाई बाहर देखो सन कितना गर्म हो रहा है। इस सन की वजह से जो सड़क है, सड़क का डामर पूरा पिघल रहा है और वो डामर मेरे पैरों पे लगता है और मेरे पैरों में फफोले हो गए हैं। ब्लिस्टर्स का मतलब फफोले, एकदम पिंक कलर के फफोले हो गए हैं। और तुम देखो मेरे नंगे पाँव पे, उसने अपने पैर नीचे करके दिखाया, पिंक कलर के फफोले बच्चों को दिखाए, ब्लिस्टर्स, ठीक है, ऐसे बड़ी बड़ी फुंसियां टाइप पैरों पे, ठीक है, क्योंकि नंगे पाँव घूमता था इसीलिए। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। तो मृदु क्या बोलती है, मृदु रवि और मीना को बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है कि ये चप्पल खरीद पाए। तो वो मृदु रवि और मीना से पूछती है तुम्हारे पास कोई घर में पुरानी चप्पल पड़ी है इसके लिए। I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him, and his feet were larger than Mrudu's and Meena's.
रवि ने कहा भाई मुझे नहीं पता घर में पड़ी है कि नहीं, पर अगर इसके पैर मेरे जितने होते ना तो मैं तो उसको मेरी ही दे देता चप्पल, और भाई मृदु और मीना की भी छोटी चप्पल होती। Beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his voice and looked carefully at the road gleaming in the afternoon heat. आखिर वो मतलब भिखारी खड़ा हो गया और जो वो मतलब वो जो उसने बिछाया था अपना कपड़ा, वो कपड़ा वापस अपने ऊपर डाल दिया और धोती को टाइट करके वो अपनी आंखें उस जलती हुई सड़क की तरफ देखने लगा। मतलब उसको ऐसे लग रहा था कि मुझे अब इस जलती हुई सड़क पे जाना पड़ेगा। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. ठीक है, मतलब मीना एकदम आंखें भर आई, मीना की बड़ी बड़ी आंखें भर आई। उसने कहा उसको पैरों पे किसी चीज की तो जरूरत है और ये बिल्कुल सही नहीं है भाई, भिखारी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। Said Ravi, I am thinking about it, blubbering. It's not fair, isn't going to help. In 2 minutes he'll frying his feet on that road. 40 needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridhu and Meena into the house. तो रवि बोलता है भाई चुप हो जा, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। मतलब कोई आइडिया सोच रहा था रवि कि भाई इसके पैरों का क्या, भाई इसको पैरों के लिए चप्पल कैसे दी जाए। ब्लबरिंग एकदम बड़बड़ कर रहा था। इट्स नॉट, वो बड़बड़ कर रहा था कि ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है कि ऐसा नहीं चलेगा। 2 मिनट में तो इसके पैर, अगर ये सड़क पे चला गया इसके पैर तो एकदम फ्राई हो जाएंगे, इतनी धूप में इसके पैर तो उबल जाएंगे। तो इसको तो किसी भी हालत में चप्पल चाहिए ही चाहिए। तो वो बड़बड़ा रहा था आखिर इसकी चप्पलें मैं लाऊं कहाँ से। तो फिर वो मृदु और मीना को खींच के लेके गया, बोले चलो हम घर में कहीं चप्पलें ढूंढे भिखारी के लिए। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? जैसे वो वरांडे में गई, जो हमारी जो मृदु थी वो वरांडे में गई। वरांडा मतलब जहाँ से वो आई थी, घर में एंटर हुई थी, वरांडे में गई तो मृदु की आंखें कहाँ पड़ी? मृदु की आंखें उस अजीब सी चप्पलों पे पड़ी। जब वो आई थी तब वो अजीब सी चप्पलें उसने देखी थी, तो उसने धीरे से रवि को बोला कि रवि ये किसकी चप्पलें हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि ने ये मतलब ऐसी गंदी चप्पलें थी वो, और एकदम गंदी सी पुरानी चप्पलें थी, ओल्ड। ठीक है। He beamed and nodded, these are just the right size. फिर वो एकदम चिल्ला उठा और उसने हाथ मतलब अपनी मुंडी हिलाई कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट साइज है भिखारी के लिए। He said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि ने तुरंत वो दोनों चप्पलें उठा ली और मृदु और मीना को बोला चलो मेरे साथ। तो पीछे पीछे उसके पीछे घबराहट में पीछा करने लगी। क्यों मृदु मीना नर्वस हो गई? क्योंकि वो बच्चियां थी, वो डर रही थी, क्योंकि उनको पता था चप्पल भाई घर में से किसी की या किसी की होगी तो वो कंप्लेन करेगा। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. रवि ने जो हाथों में चप्पलें उठाई थी भिखारी के आगे आके रख दी, ऐसे नीचे आके रख दी, और उसको बोला, वो जो भिखारी बूढ़ा भिखारी था उस बूढ़े आदमी के आगे रख दी, उसको बोला इसको पहन और फिर कभी मत आना। तो जो बैकर था उसको एकदम घूर रहा था, स्लीपर्स की तरफ घूर रहा था। उसने तुरंत जो उसका टावल था वो अपने ऐसे जो गमछे जैसा था अपने शोल्डर पे रखा और फटाफट चप्पलों में अपने पैर भरे और चला गया। मतलब बच्चों को दुआएं देता देता चला गया। 1 ही मिनट में वो तो उस गली में भी नहीं दिखा, गली से भी दूर चला गया। अब आप बताओ, जो भिखारी पहले उठ ही नहीं रहा था अभी फास्ट दौड़ के क्यों चला गया? तो देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों ने अभी किसी से परमिशन नहीं ली थी, बच्चों ने बड़ों से परमिशन नहीं ली थी कि चप्पल देनी है कि नहीं। मतलब शायद किसी की चप्पल किसी बड़े की ही चप्पल हो, तो भिखारी समझ गया कि बच्चे खुद से चप्पल लाए हैं। ठीक है, तो वो तुरंत क्यों भाग गया? उसको लगा अगर अंदर से कोई बड़ा बाहर आ गया
तो वो चप्पल वापस मांग लेगा, ठीक है। तो वो तुरंत भाग गया वहां से, चप्पल लेके भाग गया, क्योंकि बच्चों ने तो अपनी दयालु दिखाई, भाई हम दयालु हैं। पर अब बड़े तो लॉजिकल होते हैं ना, किसी की चप्पल हो उसको नहीं लेनी पड़े, ठीक है। तो बड़े तो सारे लॉजिक सोचते हैं, ठीक है। बच्चों ने तो सिर्फ वो देखा कि दया दिखानी है, किसकी चप्पल गई उनको वो भी पता नहीं है, ठीक है। तो भिखारी तो बूढ़ा था, वो तो उसको पता था भाई बच्चे बिना, क्योंकि बच्चे कैसे चप्पल दे सकते, वो समझ गया कि खुद से उठा के लाए हैं, तुरंत भाग गया फुल स्पीड में कि भाई कोई आए उससे पहले मैं निकल जाऊं। तो भिखारी तो गायब ही हो गया चप्पल पहन के। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. अब म्यूजिक मास्टर, वो जो लाली को म्यूजिक सिखा रहा था, वो घर से बाहर आया और उसने वो जो 3 बच्चे थे, मृदु, रवि और मीना, वो क्या कर रहे थे, मार्बल्स से खेल रहे थे गार्डन में। मार्बल्स मतलब कंचों से खेल रहे थे मार्बल में। उनको एकदम अजीब सा लुक दिया उस मास्टर ने, मतलब उनको अच्छा नहीं लग, उनको बच्चे वो अच्छे नहीं लगे। और फिर वो अपनी चप्पल ढूंढने लगा वरांडा में, ठीक है, जो हाउस के बाहर जो वरांडा है वहां ढूंढने लगा जहां उसने उतारी थी। लाली, he called after a few moments, she hurried up to him, have you seen my chappals? उसने लाली चिल्लाया और फिर कुछ मिनटों बाद वो फटाफट दौड़ती हुई मास्टर जी के पास आई। तो उसने पूछा कि बेटा तूने मेरी चप्पलें देखी है? हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा। अब ये जो रवि, मीना और मृदु एकदम चुप करके सब देख रहे थे। अब गलती होती है तो हम कैसे चुप हो जाते हैं, तो रवि, मीना और मृदु भी बिल्कुल चुप हो गए थे। जब भी हमसे कोई गलती होती है हम चुप हो जाते हैं, तो रवि, मीना, मृदु भी एकदम चुप से हो गए। और वो जो लाली था, लाली म्यूजिक मास्टर एकदम पागलों की तरह एक एक कोने कोने में वरांडा के चप्पलें ढूंढ रहे थे। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. अब स्करीड का मतलब क्या होता है, झुक झुक के। वो जो म्यूजिक मास्टर था झुक झुक के वो अपना मतलब रेलिंग क्या होता है, रेलिंग का मतलब वो जो लोहे का मतलब पॉट्स गमले वगैरह रखते हैं तो ऐसे लोहे की वायर नहीं लगा लेते हैं, तो वो रेलिंग के आगे पीछे और जो फ्लावर पॉट्स के नीचे झुक झुक के वो देख रहा था कि कहीं मेरी चप्पल मिले। ब्रांड न्यू देवर, अब देखो म्यूजिक मास्टर क्या बोलता है, ब्रांड न्यू थी, भाई मेरी चप्पलें ब्रांड न्यू थी। देखो कितना झूठा है, शुरू में जब मृदु ने देखा था तो चप्पलें एकदम पुरानी सी गंदी सी थी, बोलता है ब्रांड न्यू देवर। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, बोल रहा है मैं इन चप्पलों को माउंट रोड से खरीद के लाया। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो, बोले कि तेरी जो फीस देगी ना तू, उससे तो मेरी वही चप्पलें आती, भाई मेरी चप्पलें तेरी फीस के बराबर थी। Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. ठीक है, अब जो लाली थी वो अंदर गई अपनी मम्मी को बताने, तो फिर रुकुमनी बाहर आई और एकदम हैरेस्ड थी। देखो जब अब हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाता है, किसी की चीज गुम हो जाती है तो हमें बुरा लगता है, तो रुकुमनी को भी बुरा लग रहा था और उसके पीछे पीछे पाती भी आई। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried Pati. अब पाती क्या बोलती है, पाती एकदम पाती टेंशन में आ गई, ये पाती चिंता में बोल रही है कि कहाँ जा सकती हैं, ये बहुत अपसेटिंग है कि भाई किसी ने चुरा लिया है इनकी चप्पलों को। भाई दरवाजे पे तो कितने वेंडर्स आते हैं, वेंडर्स मतलब लारी वगैरह वाले, ठीक है, लारियां नहीं आती, भाई कितनी लारियां आती हैं, तो पता लगता है किसी ने वेरेंडा से मास्टर जी की चप्पल चुरा ली है। रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. देखो
अभी रुक्मणी ने देखा कि तीनों बच्चे एकदम शांत बैठे हुए हैं, तो ट्री के अंदर चुप करके बैठे हुए हैं ट्री के नीचे। तो पूछ रही है बच्चों, फिर धीरे से पूछती है, ठीक है, धीरे से पूछती है कि क्या तुमने किसी को वरांडा के आजू बाजू आते देखा था? और एकदम उसकी जो आंखें थी, आईब्रोज थी, एकदम चढ़ा के पूछ रही थी, और उसका जो मुंह था उस पे भी जैसे लाइनें, रेखाएं आ गई थी, मतलब एकदम चिड़े हुए मुंह से बच्चों से पूछ रही थी। मतलब उसको आइडिया आ गई थी कि बच्चों ने ही कुछ किया है, ठीक है, रुक्मणी को आइडिया आ गई थी। रुक्मणी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर। अभी मृदु को ऐसे लगा कि रुक्मणी बहुत गुस्से में है। She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. मृदु क्या बोल रही है? मन में मृदु सोच रही है कि रुक्मणी अब भाई गुस्सा नहीं होगी अगर हम बताएंगे कि वो बेगर के पैरों का हाल कितना खराब था, तो भाई रुक्मणी को एंग्री नहीं होगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मणी देयर वॉज अ beggar here, poor thing, he had such boys on his feet. अब एकदम उसने ऊंडी श्वास भरी, एकदम जोर से सांस ली और रोके बोली कि रुक्मणी, यहाँ एक बैगर आया था और बेचारे के पैरों में छाले थे, बड़े बड़े छाले, बॉयल्स थे। सो सैड रुक्मणी ग्रिमली, टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर। तो अब रुक्मणी ने एकदम गुस्से में रवि की तरफ मुड़ के देखा, तो तूने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड पाती, अब पाती गुस्से में बोल रही थी आजकल के बच्चे भी। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्णा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जनरस। अब रवि उसको बोलता है, रुक्मणी को बोलता है, अम्मा भाई मम्मी तूने बताया नहीं था मेरे को एक बारी कर्णा की स्टोरी, कर्णा कितना भाई दयालु था, कितना दानवीर था, उसने अपने जो सोने के कुंडल, जो सोने के इयररिंग्स थे वो भी दान कर दिए थे, तो मम्मी मैंने तो चप्पल दी है। सिली, स्नैप्ड रुक्मणी, सिली मतलब बेवकूफ, स्नैप्ड रुक्मणी मतलब रुक्मणी एकदम जैसे गुस्से में काटने को दौड़ी, ऐसे नहीं गुस्से में कहते हैं काटने को दौड़ी, मतलब एकदम गुस्से में बोली। सिली, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन, कि कर्ण सबको दूसरों की चीजें दान नहीं करता था, वो खुद की अपनी चीजें दान करता था। रवि ने किसका दान किया था? म्यूजिक मास्टर की चप्पलों का। तो वो रवि अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है? कर्ण से, ठीक है, जो महाभारत में कर्ण नहीं था उससे कंपेयर कर रहा है। तो गुस्से में रुक्मणी बोलती है कि बेवकूफ, वो तो अपनी चीजें दान करता, ना कि दूसरों की, तूने तो म्यूजिक मास्टर की चप्पल दान कर दी। फिर वो रवि आगे बोलता है, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन। अब रवि अभी भी मतलब बहादुरी से बातें कर रहा है अपनी माँ के साथ, कह रहा है पर जो मेरी चप्पलें थी वो जो भिखारी है उसके पैरों में आती ही नहीं। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो अगर मम्मी उसके पैरों में फिट भी हो जाती तो तुझे चलता? भाई मैं मेरी चप्पल दे देता, तुझे चलता? रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री, नाउ गो इनसाइड दिस नट। अब एकदम रुक्मणी गुस्से में आ गई, रवि सामने जवाब दे रहा था, बोले अभी का अभी तू अंदर जा। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. अभी वो तुरंत अंदर गई, रुक्मणी तुरंत अंदर गई और गोपू मामा, ठीक है, जो गोपू मामा थे उनकी नई चप्पलें ले आई, जो अभी घसी भी नहीं थी, हार्डली WORN, जो अभी बिल्कुल भी घिसी भी नहीं थी, वो वाली चप्पलें रुक्मणी ले आई। These should fit you sir, please put these on. अब वो क्या बोलती है रुक्मणी कि सर ये चप्पलें आपको पूरी आ जाएंगी, इन्हें पहन लीजिए। I am so sorry, मुझे माफ करिए। My son has been very naughty, मेरा बेटा बहुत ही नॉटी हो गया है। The music master's eyes lit up, अब म्यूजिक मास्टर की तो आंखें चमक गई, नई चप्पल देखी, खुद की तो पुरानी गई थी, ठीक है, तो वो गोपू मामा की न्यू चप्पल मिल रही थी उसको। He put them on, trying not to look too happy. अब म्यूजिक मास्टर वो चप्पलें तो ऐसे पहन रहा था जैसे वो बहुत दुखी है, ठीक है, जबकि वो खुश हो रहा था कि उसको नई चप्पलें मिल गई हैं। Well, I suppose these will have to do, तो कह रहा है चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा। These days children have no respect for elders, what to do। अब वो आगे म्यूजिक टीचर क्या बोल रहे हैं, आजकल के बच्चों को तो बड़ों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। हनुमान इनकारनेट, हनुमान इनकारनेट मतलब
हनुमान का वंशज, इनकारनेट मतलब हनुमान का वंशज है, मतलब वो उसको बंदर बोल रहा था। किसको? रवि को। हनुमान इनकारनेट मतलब भाई हनुमान का जन्म मिला है इसको, तो मतलब उसको भगवान नहीं बोल रहा था, उसको बंदर बोल रहा था। ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। कह रहा है राम भगवान ही ऐसे भाई नॉटी बच्चे से बचा है। रुकुमनी's eyes flashed। अब उसकी माँ थी तो इसकी माँ को तो गुस्सा आ गया, भाई चप्पल नहीं निकाल के दे रहे हैं और तू भाई मेरे लड़के को भाई उसके लड़के को मोंकी बोल रहा है, ऊपर से चप्पलें नहीं निकाल। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey। रुक्मणी को अच्छा नहीं लगा, उसने उसके बच्चे को बंदर बोला, भले पवित्र बंदर, भले भगवान का बंदर, पर वो बोले उसको नहीं अच्छा लगा। She stood stiff and straight by the front door। अब वो एकदम ऐसे कड़क तट्टार खड़ी हो गई और मतलब जैसे मास्टर को एकदम मतलब ऐसे आंखें दिखा रही थी, भाई अब तू निकल, ठीक है। वो चाह रही थी अब मास्टर अभी का अभी घर से निकल जाए। When he had clattered off in his new chappal, she said, "Mritu, come in and have some tiffin।" अब जब वो चप्पलें, अब जो मास्टर नई चप्पलें छप छप करके पहन के जा रहा था, आवाज करता करता, क्लैटर मतलब नई चप्पलें पहन के जा रहा था, तो मृदु को बोला, मृदु तू अंदर आ और थोड़ा सा खाना खा ले। Honestly, how do you children think of such things? अब वो उसकी मम्मी है रवि की, वो बोलती है सच में तुम बच्चे ऐसा कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। बोलती है तो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा अपने काम पे चप्पल नहीं पहन के जाते हैं। As she walked towards the kitchen with मृदु एंड मीना, she suddenly began to laugh। अब वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ पहुंची तो अब वो हंसने लगी। फिर वो क्या बोली, पर he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home। पर बोले जैसे ही वो घर आते हैं ना, तरत अपने जो शूज और सॉक्स उतार के फेंकते हैं और सीधा घर में आके अपनी चप्पल ही ढूंढते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? बोले आज तुम्हारे मामा क्या कहेंगे मुझे अगर मैं उनको बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी। तो मतलब आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लास्ट में जो वो रवि की मम्मा थी उसने सारा ब्लेम अपने सर पे ले लिया। मतलब गोपू मामा आने वाले थे तो गोपू मामा को ऐसे ही बोलती कि मैंने चप्पलें दे दी। वो ऐसे नहीं बताती कि बच्चों ने दी, वो ऐसे बोलती मैंने दे दी, ठीक है। तो मतलब लास्ट में उन्होंने ब्लेम अपने पे ले लिया। मतलब बच्चे अच्छे होते हैं तो बड़े भी अच्छे होते हैं, ठीक है। मतलब अच्छाई कैसे थी, उन्होंने चप्पल दी और फिर उसको बंदर बोला, उनको अच्छा नहीं लगा, फिर मतलब लास्ट में उन्होंने ब्लेम खुद पे ले लिया, ठीक है, बच्चों पे बात नहीं आने दी। तो इस तरह से मतलब हम सब में अच्छाई होती है, कहीं ना कहीं बच्चों में तो बहुत ज्यादा होती है और हम में भी होती है, ठीक है। सो बी काइंड, बी जनरस, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ दया दिखाएं, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, ठीक है। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। यही इस कहानी की सीख है। पहले भी देखो बच्चों ने जो बिल्ली है, बिल्ली के साथ जनरसिटी दिखाई पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में बच्चों ने बैगर के साथ दया, मतलब बैगर के साथ उन्होंने दया दिखाई, ठीक है। अच्छा, अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज करते हैं। पेज 29, पेज 29 पे वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन 1 फर्स्ट, रवि कंपेयर्स लालीज प्लेइंग द वायलिन टू, अभी ब्लैंक है उसमें क्या लिखोगे, टू डीरेलिंग ऑफ अ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक। क्या लिखोगे, डीरेलिंग ऑफ अ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक। फर्स्ट। सेकेंड, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिल्लीज। महेंद्र मतलब वो जो चिल्लीज के पीछे बिल्ली छुप रही थी। महेंद्रन टिप्ड अ फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ, उसने थोड़ी सी चिल्ली अपने ऊपर गिरा दी। टिप्ड अ फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ। थर्ड,
द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन. अब टीचर वायलिन बजाने लगी. स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन. स्टम्बल्ड behind him on her violin. Fourth, the beggar said that the kind ladies of the household had been very generous and helped him survive for a week. Had been very generous and helped him survive for a week. And helped him survive for a week. Fifth, after the lesson was over, the music teacher asked Lali if she had seen his chappals. She had seen his chappals. ठीक है, ये आपका फर्स्ट हुआ क्वेश्चन 1. ठीक है, पेज नंबर 29 पे. ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ये सब क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन 7. पीछे आ जाओ पेज 30 पे. पेज 30 में वर्किंग विद द लैंग्वेज क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स है. क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स. Today is Sunday. I am wondering whether I should stay at home or go out. If I ब्रैकेट में go है तो if I go ही आएगा. ठीक है, if I go आएगा. go का go ही आएगा. go out I will miss. will miss मतलब फ्यूचर. फ्यूचर will का मतलब क्या होता है? फ्यूचर. miss का will miss. I stay का stay ही आएगा. मिस का विल मिस आएगा फिर से. ठीक है, ठीक है. अब क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 कंप्लीट द सेंटेंसेस. पेज 31. ठीक है, ये पेज 30 था. अभी देखो क्वेश्चन 3, कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. 3 में से एक चीज चूज करनी है. इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट टू, इफ यू वांट हिम टू. इन तीनों में से कुछ एक यूज करना है. फर्स्ट, डोंट गो टू द थिएटर इफ यू डोंट वांट टू. इफ यू डोंट वांट टू. फर्स्ट में क्या आएगा? इफ यू डोंट वांट. Second, he will post your letter if you want him to. If you want him to. Please use my pen. मेरी पेन यूज करो. If you want to. If you want. प्लीज यूज माई पेन. मेरी पेन यूज करो. इफ यू वॉन्ट टू. ठीक है. फोर्थ, ही विल लैंड यू इज अम्ब्रेला इफ यू वॉन्ट हिम टू. इफ यू वॉन्ट हिम टू. फिफ्थ, माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर इफ यू वॉन्ट हिम टू. इफ यू, तीनों में से एक चूज करना है. want him to. Sixth, don't eat it if you don't want to. If you don't want. ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन 3. बच्चों अभी हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. ठीक है, हमने क्वेश्चन आंसर्स छोड़े थे, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. क्वेश्चन 2. ठीक है,
ये क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पेज नंबर 29, पेज 29 पे क्वेश्चन 2, पेज 29 पे क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। म्यूजिक टीचर कैसा दिख रहा था? विंडो से देखा तो म्यूजिक टीचर की शक्ल कैसी थी? तो इसका आंसर है पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 22 पे तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा ना, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन, फिफ्थ लाइन में वॉज द बॉनी फिगर है ना, वॉज द बॉनी फिगर, उसके आगे ही लगा, द म्यूजिक टीचर लगा दो। क्या लगाओगे? द म्यूजिक टीचर वॉज द बॉनी फिगर। फिर क्या लिखोगे? He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair. He had a mostly bald head, ठीक है, मतलब टाल थी उसको, with a fringe of oiled black hair, with a fringe of oiled black hair falling around his ears, and an old-fashioned tuft, and an old-fashioned tuft. A gold chain. He was wearing a gold chain and a diamond ring, ठीक है। तो इस तरह से म्यूजिक टीचर का अपीयरेंस था, ठीक है। बॉनी फिगर मतलब एकदम हड्डियों का ढांचा था। फिर क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3 है, व्हाट मेक्स मृदु कंक्लूड दैट द बैगर हैज नो मनी टू बाय चप्पल। मृदु को कैसे लगा कि बैगर के पास पैसे नहीं हैं? तो इसका आंसर है पेज नंबर 25 पे, क्वेश्चन 3 का आंसर पेज नंबर 25 पे है। द बैगर, पहली लाइन, द बैगर स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज, द बैगर stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. सोल्स मतलब तलवे, बेयर फीट मतलब नंगे पांव। शो लार्ज पिंक पीलिंग ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट टू द चिल्ड्रन। उसमें बच्चों को वो दिखाया, इसलिए मृदु को लगा कि भाई इसको पैसे नहीं है खरीदने के। सेकंड, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। उसने बैगर को अपना कंसर्न, बैगर की तरफ अपनी दया दिखाने के लिए क्या सजेस्ट किया? She suggested to give him an old pair. Mridu suggested to give him an old pair of chappals. ठीक है। अब थर्ड नंबर, fourth, have you children, she began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda. क्या तुमने किसी को यहाँ घूमते? What do you think रुक्मणी really wanted to ask? क्या पूछना चाहती थी रुक्मणी? तो क्या पूछना चाहती थी?
वो पूछना चाहती थी कि उन्होंने चप्पल के साथ क्या किया। ठीक है, फर्स्ट, रुक्मणी wanted to ask the children what they have done with the chappals। ठीक है, सेकेंड, फिर उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया? Why did she change her question? क्यों बदल दिया? She changed her question finding the children serious and quiet। जब बच्चों को शांत देखा तो उसने अपना क्वेश्चन ही बदल दिया। फिर थर्ड, what did she think had happened? उसको लगा क्या हुआ होगा? She thought, उसको लगा कि बच्चों ने छुपा दी होगी। She thought that the children would have hidden the chappals। उसको लगा कि बच्चों ने कहीं छुपा दी है। क्वेश्चन 5, on getting Gopu Mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy। Why? जब उसने देखा कि उसको गोपू मामा की नई चप्पलें मिली तो टीचर ऐसे उदास क्यों बन रहा था? क्यों? म्यूजिक टीचर्स chappals were old। But Gopu Mama's chappals were new। The music teacher was happy getting them। म्यूजिक टीचर खुश था कि उसको मिली, but was trying to hide those feelings। पर वो अपनी फीलिंग छुपा रहा था। But he was trying to hide his feelings। अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 6 देखो। On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute। Why was she in such a hurry to leave? मतलब जब उसने पेयर ऑफ चप्पल देखी बैगर ने, क्वेश्चन 5 लिखा ना, देखो क्वेश्चन 2 ये रहा इसका आंसर, क्वेश्चन 3 का आंसर ये रहा, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट सेकंड थर्ड का ये, क्वेश्चन 5 ये। क्वेश्चन 6 में आपको डिक्टेट करती हूँ। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहे हैं कि बैगर गायब ही क्यों हो गया चप्पलें देख के? तो बिकॉज, आंसर लिखो बिकॉज। मैं आपको क्वेश्चन 6 का आंसर बता रही हूँ। बिकॉज he knew that the children have got them without their elders' permission। So he left in a hurry। वो समझ गया कि भाई बच्चों ने बिना बताए दे रहे हैं तो इसलिए जल्दी भाग गया। Walking towards the kitchen with Mritu and Meena, Rukumani began to laugh। What made her laugh? रुक्मणी क्यों हंसी थी? तो आंसर लिखें, रुक्मणी laughed। मैं आपको लास्ट का आंसर बता रही हूँ क्वेश्चन 7 का। रुक्मणी laughed wondering what excuse। wondering मतलब सोचते हुए हंस रही थी। wondering what excuse would she give to Gopu Mama about his chappals and what would be his
रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। तो अभी हम मंडे वी विल बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू, वी विल बी स्टार्टिंग मैथ्स। ठीक है, सो पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये वाला मैंने सारी एक्सरसाइज करा दी, अच्छे से लिख के मुझे भेजिएगा। चलें, थैंक यू।